आप सभी को। आज हम लोग चलते हैं कक्षा 12वीं, जो जैनेन्द्र कुमार पाठ है गद्य का। हमारा पाठ 12वां पाठ है और इनका जैनेन्द्र कुमार का जो निबंध है बाजार दर्शन, और ये पाठ हम तैयार करेंगे। इससे पहले मेरा आपसे थोड़ा सा एक अनुरोध है कि ललित गुप्ता सर 560 ये मेरी जो आईडी है, ये मतलब यूट्यूब चैनल है। आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल lalit.gupta67, ये आप लोगों से निवेदन है कि आप इस पर मेरी वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे मोबाइल नंबर 9587954117, तो आप चाहें तो आप इस पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी विशेष समस्या हो या कोई विषय की वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे व्यक्तिगत फ़ोन लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। पहला पाठ है, पहला प्रश्न है हमारा पाठ 12 का, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यदि परीक्षा में इसको छोटा कराए वो 2 नंबर के हिसाब से, वैसे मैंने इसको छोटा कराया, लेकिन वो पूछे तो आपको ये भी पूछ सकता है कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य पर क्या असर होता है और जब बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य, हो सकता है इसको 2 तरह से 2 प्रश्न बना दे, लेकिन अभी फिलहाल ये प्रश्न ऐसा है तो मैंने आपको उत्तर लिखा है यहाँ पर। तो बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। इसी कारण वह आवश्यकता न होने पर भी गैर जरूरी वस्तुएं खरीद लेता है। परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे ज्ञान होता है। उसे क्या होता है? ज्ञान होता है। और क्या ज्ञान होता है उसे? ये ज्ञान होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी है थी, उल्टा वे तो उसके आराम में क्या कर रही है? खलल डाल रही है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा बाजार दर्शन का, वो ये है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपके नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? क्या आपके नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें भी 2 प्रश्न छुपे हैं। पहला है कि भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू आपके सामने उभरता है, और दूसरा प्रश्न ये है कि आपके नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है क्या? तो एक प्रश्न आपके विचार से पूछा गया और एक जो है व्यक्तित्व का जो पहलू उनका उभरा है वो पूछा गया। तो इसमें भी 2 प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो मैंने 2 ही प्रश्न यहाँ पर पैराग्राफ को है ना, गद्यांश को परिवर्तन करके और यहाँ पर दूसरा लिख दिया है। हम देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है। तो बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का जो सशक्त पहलू उभर कर आता है वह है उनका अपने मन पर नियंत्रण। क्या पहलू उभर कर आया उनका? जो सबसे सशक्त पहलू है कि उनका मन पर नियंत्रण। बाजार इन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी जरूरत भर के सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। ठीक है। और दूसरा है कि आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है क्या? प्रश्न इसमें दोनों मिला दिया, लेकिन 2 अलग अलग है। परीक्षा में संभव है कि ये 2 अलग अलग तरह से पूछा जाए। तो अब हमारी नजर में क्या है? हमारी नजर में ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। आप अपने विचार इस पर लिख सकते हैं, इस उत्तर पर, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बना दिया कि आपके नजर में ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं क्योंकि इनकी दिनचर्या संतुलित होती है। क्या होता है? कि इनकी दिनचर्या संतुलित होती है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 4थे नंबर पर। तो इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो 2 प्रश्न छुपे हैं। देखो, बाजारोपन से क्या तात्पर्य? एक प्रश्न तो ये बन गया है ना, और परीक्षा में मुझे लगता है ये अलग अलग ही पूछा जाएगा। और दूसरा है किस प्रकार के व्यक्ति बाजार से सार्थकता प्रदान करते हैं। किस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो बाजार को, है ना, किस प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं ना, बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति जो है बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? तो देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न है और इसमें साथ में एक और प्रश्न छुपा, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें। इस तरह से 3 प्रश्न छुपे हैं, है ना। तो हम देखते हैं। पहला उत्तर है बाजारोपन से क्या तात्पर्य है। तो देखेंगे बाजारोपन से तात्पर्य है कपट बढ़ाने से। ठीक है, जैसा पुस्तक में इसका उत्तर लिखा गया था, पुस्तक को पढ़ते समय वैसे मैंने इसका उत्तर तैयार किया है। और अर्थात सद्भावना की कमी के कारण व्यक्ति भाई, मित्र और पड़ोसी को भूल जाता है। व्यक्ति क्या करता है? भाई, मित्र और पड़ोसी को भूल जाता है। मनुष्य केवल सबके साथ कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करता है। उसे कोई भाई, मित्र या पड़ोसी दिखाई नहीं देता है।
ठीक है। अगला प्रश्न इसी में है कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं या फिर बाजार की सार्थकता किस में है। तो देखते हैं, बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि उसे क्या और क्यों खरीदना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हुआ कि बाजार की सार्थकता वही मनुष्य करता है, उसे पता चलता है उसे क्या और क्यों खरीदना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं हम कि बाजार जो है किसी का लिंग है ना, किसी का लिंग, जाति और धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को है ना देखता है। तो क्या देखता है, उसकी क्रय शक्ति को देखता है। इस रूप में एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है ना। जो वो मतलब बाजार है वो कहता है उसकी नजर में सब बराबर है, तो सामाजिक समता की भी वो रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत है? ठीक है, आप इससे कहां तक सहमत है? तो देखते हैं उत्तर, देखते हैं इसका कि बाजार का कार्य है वस्तुओं का क्रय करना। बाजार का क्या कार्य है दोस्तों? वस्तुओं का क्रय करना। बाजार को अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ग्राहक की जरूरत पड़ती है। बाजार को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने ग्राहक की आवश्यकता होती है। और इस मत से देखा जाए तो लेखा का कथन है कि ग्राहक के लिए तो सब बराबर है, जो भी उससे पैसा देगा, सामान लेगा, उसको सामान देगा, है ना। लेकिन देखते हैं, लेकिन इसमें भी क्रेता की समदृष्टि साबित होती है, क्रेता की समदृष्टि साबित होती है, विक्रेता की नहीं। क्योंकि क्रय शक्ति से हीन व्यक्ति स्वयं को औरों के समक्ष कमजोर और दुर्बल समझता है। हम लोगों ने आज आपके सामने ये 12वां जो पाठ है जैनेंद्र कुमार का ये पूरा किया। अब हम अगले पाठ की ओर चलेंगे। इससे पहले आपका निवेदन है कि आप लोग का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है आप इसी तरह बनाए रखें, और आपको जो भी समस्या है किसी नए विषय पर, कोई भी समझ में नहीं आ रहा वीडियो या कोई भी विषय, तो आप मुझसे आपसे निवेदन है कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।